Welcome to your online school Diksha, Class 9th Mathematics, Chapter 2 Polynomials बहुपद। आज का विषय एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एडवांस बीजीय सर्वसम्मिका आधुनिक सर्वसम्मिका नंबर 6 और 7। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए है जिनका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग बीजीय सर्वसम्मिका आधुनिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एडवांस हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिक हम लोगों ने पढ़ ली है जिसके अंतर्गत 4 सर्वसम्मिकाएँ आती हैं जो कक्षा 8 में भी आपको पढ़ाई गई थी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एडवांस में भी 4 सर्वसम्मिकाएँ आती हैं जिसके अंतर्गत हमने 5वीं सर्वसम्मिका है, 4 तो बेसिक हो गई और जो एडवांस के अंतर्गत पहली आती है अर्थात हमारी 5वीं सर्वसम्मिका वो भी हमने पढ़ ली है। वो हमने पढ़ी थी x + y + z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। और ये पूरा जो भाग है इसका दायां पक्ष ये इसका कहलाता है विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हमारी 5वीं सर्वसम्मिका थी जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और इससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्नावली के जो सवाल थे वो भी हमने हल कर लिए हैं। आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एडवांस के अंतर्गत अपनी 6ठी सर्वसम्मिका और 7वीं सर्वसम्मिका के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नावली के सवालों को भी हल करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ सर्वसम्मिका नंबर 6 की, जो कुछ इस प्रकार से है। x + y की घात 3 पूरे की घात 3 है तो x + y की होल पावर क्यूब बोलते हैं इसको हम। आपको पता है कि इसको हिंदी में हम घन बोलते हैं और अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x + y पूरे की घात 3 या x + y की घात जो घन है x + y का घन क्या होता है। ठीक, या अंग्रेजी में x + y क्यूब का मान क्या होता है। तो यही हमारी सर्वसम्मिका नंबर 6 है कि x + y की होल पावर जो क्यूब है पूरे की घात 3 इसका मान क्या होता है। ठीक, इसका मान हम निकालेंगे और वही हमारी क्या बन जाएगी सर्वसम्मिका नंबर 6। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। देखिए x + y की पूरे की घात 3 को हम लिख सकते हैं x + y की घात 1 इंटू x + y की घात 2। देखिए आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये वास्तव में x + y की घात 3 ही है। घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो ये बन जाएगा x + y की घात 3। ठीक, तो x + y की पूरे की घात 3 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं x + y गुणा x + y का स्क्वायर। ठीक, x + y को हमने ऐसे ही रहने दिया। x + y पूरे की घात 2 x + y का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है x² + y² + 2xy। ठीक, ये हमारी सर्वसम्मिका नंबर कौन सी है, 1 है। सबसे पहले हमने बेसिक में यही पढ़ा था, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे मैंने xy लिया है तो x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² + 2xy + y²। तो हमने यहाँ पे इसको खोल दिया, इसके सूत्र को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम x + y की गुणा हम इससे पूरे से करेंगे। तो कैसे करते हैं गुणा आप जानते हैं। सबसे पहले देखिए x की पूरे ब्रैकेट से गुणा होगी तो x गुणा ये पूरा जो हमारा ये इधर वाला पोर्शन है इसको मैंने यहाँ उतार दिया है x² + 2xy + y²। इसी प्रकार प्लस आएगा फिर y की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगी तो इसको मैंने उतार दिया है x² + 2xy + y²। अब केवल अंदर गुणा करनी है। तो देखिए बच्चों जब x की x² में गुणा होगी तो क्या आएगा x की घात 3। कैसे, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है और गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं तो 3 बन जाएगा। फिर x के अंदर गुणा होगी तो ये बन जाएगा 2x²। एक x की घात यहाँ पे है, एक ये है, आपस में जब गुणा होगी तो ये घातें जुड़ जाती हैं तो बचेगा 2x² y। फिर x के अंदर गुणा होगी तो यहाँ आएगा xy²। आप समझ गए, x की हमने अंदर गुणा कर दी। इसी प्रकार यहाँ y के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x² y। ठीक, और y के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2xy²। एक y की घात ये है, एक ये है, आपस में जुड़ गई। फिर y के अंदर गुणा होगी तो बन जाएगा y की घात 3, 2 और 1
3, अंदर गुणा करनी है और कुछ नहीं करनी है। अब इनको थोड़ा व्यवस्थित हम लिख देते हैं। इसको और सिंप्लीफाई हम करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की घात 3 वाला कोई पद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे ही उतारेंगे हम। 2x² y वाला कोई पद दिख रहा है? एक तो ये है और एक ये है x² y वाला पद। देखिए ये x² y है, यहाँ भी x² y है। समान पद आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो जुड़ जाएंगे, 2 और 1 ये हो जाएगा 3x² y। अब देखिए xy² वाला कोई पद है? ये है xy² वाला। 2 ये है, 1 ये हो गया, 2 और 1 3xy² बन गया। ठीक, और लास्ट में क्या बचा आपके पास? y की घात 3। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको और व्यवस्थित लिख देते हैं तो ये बन जाएगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 और ये बचा 3x² y प्लस 3xy²। ठीक, और इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ये मिलेगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस, अब इन दोनों में से देखिए क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? एक तो 3 कॉमन आ रहा है, वो हमने बाहर ले लिया। एक x कॉमन आ रहा है, देखिए ये x है और ये x² है, एक x बाहर ले लिया। एक y कॉमन आ रहा है दोनों में, y, और यहाँ भी y कॉमन आ रहा है। तो 3xy दोनों में से कॉमन आ रहा था, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या बचा? देखिए 3 बाहर जा चुका है, एक x बाहर जा चुका है, एक y बाहर जा चुका है। यहाँ क्या बचा? केवल एक x बचा। आगे देखिए प्लस 3 बाहर, x बाहर, एक y बाहर, अंदर एक y बचेगा। तो यही बच्चों हमारी x प्लस y का पूरे की घात 3 का मान हम पे क्या आ गया? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y, ब्रैकेट बंद। तो ये देखिए हमने इसका पूरा मान निकाल दिया और ये बच्चों और कुछ नहीं है, यही हमारी सर्वसमीका नंबर 6 है, जो हमको ये कहती है कि x प्लस वाई का घन अर्थात x प्लस वाई का क्यूब पूरे की घात 3 बराबर क्या होता है? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy, ये गुणा है और ब्रैकेट में x प्लस के y, यही हमारी क्या है? सर्वसमीका नंबर 6 है। ठीक, आप समझ गए। और ये जो भाग है ये इसका क्या कहलाता है? विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। विस्तारित रूप कहलाता है या फिर प्रसारित रूप। ठीक, तो कोई आपसे पूछे x प्लस वाई का घन का प्रसारित रूप क्या है, तो आप कहोगे इसका सूत्र होता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy और x प्लस के y, यही आपकी सर्वसमीका नंबर 6 है। तो चलिए आगे हम सर्वसमीका नंबर 7 की भी बात कर लेते हैं। वहाँ क्या है? वहाँ सिर्फ y की जगह क्या आ गया है? माइनस। तो सर्वसमीका नंबर 7 इस प्रकार से बनेगी, x माइनस वाई की घात 3 बराबर क्या होगा? तो ये हम आगे लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ माइनस आ गया। तो x माइनस वाई की घात 3 बराबर क्या होता है? x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस के 3xy और ब्रैकेट में x माइनस के y। जहाँ प्लस था वहाँ माइनस y आ चुका है तो पूरा पोर्शन माइनस का हो जाएगा। तो ये बच्चों आपकी सर्वसमीका नंबर 7 है, आइडेंटिटी नंबर 7। तो हम लोगों ने सर्वसमीका नंबर 6 पढ़ ली, सर्वसमीका नंबर 7 पढ़ ली। तो अभी तक बच्चों हमने ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है बीजीय सर्वसमीका आधुनिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एडवांस, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 सर्वसमीकाएँ पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी 5, अर्थात आइडेंटिटी मतलब सर्वसमीका नंबर 5। वो ये थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस के 2zx। आज हमने आइडेंटिटी नंबर 6 सर्वसमीका नंबर 6 पढ़ी कि x प्लस वाई की पूरे की घात 3 प्लस में क्या होता है? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। और हमने साथ में भी पढ़ लिया है आइडेंटिटी नंबर 7, y की जगह जब माइनस वाई आ जाता है तो क्या बनता है? सर्वसमीका नंबर 7 x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस के y। तो अभी तक हम लोगों ने ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एडवांस आधुनिक में ये 3 पढ़ ली हैं। एक और रह गई है क्योंकि कुल मिला के 8 बन जाती हैं। 7 हमने पढ़ ली है। अगली वीडियो हमारी 8वीं सर्वसमीका की रहेगी, वो हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो आज जो बच्चों हमने सर्वसमीका नंबर 6 और 7 को सीखा है, इससे संबंधित आज हम प्रश्नावली के सवालों को भी हल करेंगे और आपके लिए वो गृह कार्य रहेंगे, उनको आपको करना है। ठीक, तो आइए हम इन सर्वसमीकाओं की मदद से कैसे हम
दिए गए बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं या उसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली तो यही देख रहे हैं ना कि इन सर्वसम्मिकाओं की मदद से कैसे हम बड़े से बड़े बहुपदों का गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये हमारे काम को काफ़ी आसान कर देते हैं, तो वही हम सीखते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आपकी पुस्तक का उदाहरण नंबर 22 है। बोला गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये आपका पहला घन है 3a + 4b और पूरी का होल के ऊपर क्या है घन, क्यूब लिखा हुआ है। तो इसको आपको प्रसार करना है, विस्तारित रूप में इसको लिखना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी कौन सी सर्वसम्मिका उपयोगी हो सकती है जो हमारे काम को आसान बना सकती है। तो जब हमने सारी सर्वसम्मिका हमको याद होंगी तो हमें याद आ जाएगा कि ये देखिए x + y की घात 3 वाला यहाँ पे काम कर सकता है। तो हम वही लिखेंगे कि x + y की घात, देखिए उसकी तरह बन रहा है ना ये, तभी यहाँ पे मेरी सर्वसम्मिका नंबर 6 काम कर रही है। तो लिखने का तरीका देखिए, x + y की घात 3 के साथ दिए गए व्यंजक की तुलना करने पर। तो जब तुलना करी हमें तो x बराबर क्या मिल गया हमको 3 है और y बराबर हमको क्या मिल गया 4 भी। तो आप नीचे लिखेंगे x बराबर 3 है और y बराबर 4 भी। अब आगे आप लिखेंगे कि हम जानते हैं सर्वसम्मिका नंबर 6 का प्रयोग करने पर क्या होती है सर्वसम्मिका नंबर 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो x + y की घात 3 बराबर x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy और x + y। इसको बार बार आपको लिखना है, हर प्रश्न में आपको ये सर्वसम्मिका लिखनी है, जिससे कि आपको एक कंठस्थ हो जाए और आप इसको भूले नहीं, और बार बार मुंह से भी आपको इसको दोहराना है, जिससे कि आपको याद हो जाए सब की सब सर्वसम्मिकाएं। ठीक, तो जब प्रयोग किया हमने तो देखिए x की जगह हमने क्या रखना है, यहाँ पे सर्वसम्मिका में 3 है और y की जगह क्या रखना है 4 भी, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे रख दिया x की जगह 3 है, y की जगह 4 भी, पूरे की घात 3 का इसी काम को प्रसार करना है, इसी काम को मान निकालना है। तो देखिए x की घात 3, 3a की घात 3 प्लस y की घात 3, 4b की घात 3 प्लस के 3xy, x की जगह 3 है, y की जगह 4b और लास्ट में x प्लस के y। ठीक है, अब इसके घन को हमको खोलना है। तो देखिए 3 का घन कितना होता है, 3 के 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 होता है। और जब a की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a गुणा a गुणा a, तो क्या आएगा a की घात 3। तो आपको क्या मिल गया 27 a की घात 3। समझ गया आप कैसे मैंने इसको खोला। आ गया 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब 64 होता है। b की घात 3 मतलब b की 3 बार गुणा, तो b की घात 3 आएगा। प्लस पहले हम संख्याओं की संख्या में गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9 और 9 चौको 36 आया, और a की b में गुणा होगी तो a भी आया। ब्रैकेट लगाया, इसको ऐसे लिख दिया 3a प्लस के 4b। ठीक है, अब इसको कहीं आप ऐसा मत कर देना कि 4 और 3 7 लिख देना, आप इसको 7 नहीं होगा ये, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ये a के साथ चर है और ये b के साथ चर है, तो ये दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ पे भी a होता तब देखिए दोनों समान पद हो जाते हैं, तब समान पद आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन ये असमान पद हैं तो असमान पद आपस में नहीं जुड़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 a की घात 3 को ऐसे उतारा, 64 b की घात 3 को ऐसे उतारा। अब इस 36 ab की अंदर गुणा करनी है, तो पहले 36 की गुणा 3 में करेंगे तो 36 3 होते हैं बच्चों 108। फिर ab की गुणा a में करेंगे तो क्या आएगा, a की गुणा करेंगे a में a स्क्वायर, b का तो कुछ नहीं है, b ऐसे ही उतरेगा। समझ गए आप गुणा कैसे करते हैं। फिर प्लस लगाएंगे, अब 36 की गुणा 4 में करेंगे, संख्या की गुणा संख्या में आएगा 144, a तो इसके साथ है ही नहीं, ऐसे ही उतरेगा। b की गुणा b के साथ होगी, तो देखिए गुणा होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, घात 1 घात 1, घात कितनी होगी 2। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, 3a प्लस 4b की घात 3। इसके घन का आपको प्रसार करना था, तो ये आपका प्रसार हो गया। सर्वसम्मिका नंबर 6 की मदद से आपने इसका प्रसार कर दिया। ठीक, चलिए कुछ और उदाहरण है वो हम देख। इसी में बच्चों आपका सेकंड पार्ट ये है कि 5p - 3q पूरे की घात घन है, पूरे की घात 3 को प्रसारित कीजिए। सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा है, सवाल ये है कि इसका प्रसार कीजिए। तो प्रसार कैसे करें हम, कैसे हमको पता लगे कि हमारी इसका हम प्रसार कैसे करेंगे। तो यदि हमें सारी सर्वसम्मिका याद है तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारी x - के y की घात 3 वाली सर्वसम्मिका नंबर 7 काम कर सकती है। ठीक है, x की जगह 5p माइनस है, y की जगह 3q। तो जब हमको पता लग गया कि यहाँ पे सर्वसम्मिका नंबर 7 काम कर रही है, तो हम लिखेंगे x - y की घात 3 से दिए गए व्यंजक की तुलना करने पर। यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो जब तुलना करी हमने तो देखिए x बराबर क्या आ गया आपके पास 5p और y बराबर क्या आ गया आपके पास 3q। आप माइनस में मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि माइनस देखिए बीच में लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें सीधे x और y की तुलना करनी है।
तो y बराबर क्या आ गया आपके पास 3q आ गया। तो अब हम जानते हैं सर्वसमीका नंबर 7 से हमने पढ़ा है कि x माइनस वाई की घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस के 3xy और x माइनस वाई का प्रयोग हम करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 5p, y की जगह क्या रखेंगे 3q। तो यहाँ हम रखेंगे 5p माइनस के 3q की घात 3। देखिए x की घात 3 5p की घात 3 माइनस के y की घात 3 3q की घात 3 माइनस का 3xy और x माइनस के y, x और y की मान रख दी। अब इसको हल कर लेते हैं। 5 की घात 3 का मतलब है क्या है 5 की 3 बार गुणा, तो पंजे पंजे 25 और 25 पंजे 125। p की घात 3 का मतलब क्या है p की 3 बार गुणा, तो यह जाएगा p की घात 3। तो हमारे पास आ गया 5 की घात 3 मतलब 125 और p की घात 3 मतलब p की घात 3 माइनस के 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9 तिया 27 और यहाँ पे है q की घात 3 माइनस का संख्या की संख्या में गुणा 5 तिया 15 15 तिया 45 चर की चर के साथ गुणा, यहाँ पे चर है pq और ब्रैकेट में 5p माइनस का 3q। ठीक, अब इनको घटा मत देना। देखिए अलग अलग चर हैं या असमान पद हैं, ये p है यहाँ पे ये q है, तो इसको घटा के आप कहीं 2 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखिए क्या आ गया 125p की घात 3 ऐसे उतरा माइनस 27q की घात 3 माइनस का, अब इसके अंदर गुणा होगी 45 की 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 225 आएगा, चिन्ह के भी अंदर गुणा होगी ध्यान रखना, और p क्यू की p से गुणा होगी तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, q तो ऐसे उतरेगा। अब माइनस 45 p क्यू के अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, चिन्ह की तो गुणा करते ही नहीं है, केवल संख्याओं की और चर की गुणा कर देते हैं। जबकि मैंने आपको बता रखा है कि विशेष ध्यान रखना है गुणा करते समय, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उनका पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। चिन्हों की भी अंदर गुणा करनी है, तो माइनस माइनस प्लस 45 के 3 में गुणा करेंगे 135, पी क्यू के अंदर गुणा करेंगे तो पी ऐसे ही उतरेगा, क्यू की इसमें गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर। ये आ गया आपका बच्चों आंसर। ठीक, तो ये हमने आपकी पुस्तक के उदाहरण हमने हल किए। बिल्कुल इसी की तरह प्रश्नावली के प्रश्न भी हैं, इसलिए वो आपको गृह कार्य के रूप में दिए जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ये ऐसे करना है आपको, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो उनको आसानी से कर लेंगे। चलिए एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर आपकी पुस्तक में है ये 23 का पहला सवाल है, 104 की पूरे की घात 3 का मान बताइए सर्वसम्मिकाओं के प्रयोग के द्वारा। ठीक, इसका आपको मान बताना है। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि 104 की घात 3 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों कि 104 की 3 बार गुणा करनी है। अब यदि आप इसकी 3 बार गुणा करने बैठे तो आपको कितना समय लगेगा इसको हल करने में, काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए ये समय बचाने के लिए और हमारा उत्तर बिल्कुल सटीक आए, इसलिए हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हैं, वो हमारा काम काफ़ी आसान कर देती है। तो यहाँ पे कौन सी सर्वसम्मिका काम करेगी, पहले तो हमको इसको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों 104 की घात 3 को आप लिख सकते हैं 100 + 4, 100 में 4 जोड़ेंगे आपको 104 ही मिलेगा, और पूरे की घात कितनी है 3। ठीक, हमने 104 की घात 3 को इस रूप में बदल दिया, लिख सकते हैं हम, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा सवाल में। अब देखिए इसको ऐसा बनाने पर हमारा क्या काम हो गया। यहाँ देखिए हमारी एक सर्वसम्मिका काम कर सकती है x + y की घात 3, जहाँ x बराबर 100 y बराबर 4, और इसका मान तो हम जानते हैं, अभी हमने, ये हमारी सर्वसम्मिका नंबर 6 है, तो उसका प्रयोग हम करेंगे। x + y की घात 3 से तुलना करने पर x बराबर 100 और y बराबर क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक, और सर्वसम्मिका नंबर 6 हम जानते हैं क्या है, x + y की घात 3 बराबर x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy और x + y ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ये बाहर है। तो देखिए यहाँ पे मान रखना है, x की जगह 100 रखना है, y की जगह 4 रखना है, पूरे की घात 3, x की घात 3 100 की घात 3, y की घात 3 4 की घात 3 + 3 x की जगह 100 y की जगह 4, यहाँ पे 100 और 4। अब देखिए 100 की घात 3 का मतलब क्या है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 की घात 2 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर ये 0 जो है वो 4 बार आएंगे, दो यहाँ पे दे रखे हैं और 2 और करने हैं, 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4। ठीक, तो अब मैं यदि पूछूं 100 की घात 3 का मतलब क्या है, तो 2 0 हैं, इसकी घात 3 करनी है तो 3 दूनी 6, तो कितने 0 आएंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसे हम जब 0 के रूप में हमको घात निकालनी हो तो हम ये ट्रिक अपनाते हैं। आप क्या पता कोई और ट्रिक अपनाते हो, मैं ये ट्रिक अपनाता हूँ, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ पे इसकी घात 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 0 आएंगे, 2 तो 4 और 2 6। ठीक, 4 की घात 3 का मतलब 4 × 6 = 16 × 64,
अब इनकी गुणा होगी 4 तियाँ 12, 12 की 100 में गुणा हुई 1200, और ब्रैकेट में क्या है 100 + 4 कितना आ जाएगा आपका 104। इसकी गुणा इससे होगी। तो देखिए इसको हमने ऐसे उतारा, इसको ऐसे उतारा, 12 की 104 में 1200 की 104 में गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका भी एक तरीका है। ये 2 जीरो तो बाद में आने ही आने आपको पता है, तो इनको हमें बाद में लगाना है। आप 12 की गुणा 104 में कीजिए पहले, तो 104 में 12 की गुणा कीजिए, 12 चक्को 48, हासिल लगा 4, 12 जीरो की जीरो, कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, और 12 एकम 12, ठीक है। तो 12 की 104 में गुणा करिए तो हमको मिल गया 1248, लेकिन यहाँ पे तो 2 जीरो और थे, 1200 की गुणा करनी थी ना, तो पीछे आप 2 जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1200 की गुणा 104 में करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब तीनों को हमको जोड़ देना है, तो हमको ये मिला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,24,864 आपका क्या आ गया बच्चों, उत्तर आ गया, ठीक। अर्थात 104 की जब हम 3 बार इसके आपस में गुणा करेंगे तो हमको ये उत्तर मिलेगा। और कितना आसान काम है देखिए, सर्वसम्मिका का प्रयोग से। अच्छा, यहाँ पे एक विशेष और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप इस प्रकार की संख्याओं को तोड़ें तो आप कोशिश करना कि 10 वो संख्या पहले जो आप जिसमें तोड़ रहे हैं वो 10 से पूरी पूरी विभाजित हो, मतलब कि 10 के गुणज के रूप में ही आप इसको, 10 के गुणनखंड के रूप में ही आप इसको तोड़ना। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब जो संख्याओं को आप तोड़ रहे हैं वो 10 का गुणनखंड वो 10 से पूरा पूरा कट जाता हो, तो आपको ऐसी संख्या में इसको तोड़ना है, ठीक। इससे काम हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि जीरो वाली कैलकुलेशन करना और संख्याओं के मुकाबले ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। 10 के गुणज के रूप में, कि जो 10 के पहाड़े में आती हो ऐसी संख्या, उसके रूप में हमको इसको तोड़ना है। 10 का मल्टीपल होना चाहिए ये, अर्थात जो 10 से पूरा पूरा कट जाता हो, 10 के पहाड़े में आता हो, ठीक। तो इस प्रकार हमने बच्चों आज सर्वसम्मिका नंबर 6 और 7 को पढ़ा है, और उससे ही संबंधित आपने 6, 7 को पढ़ा है, जो इस प्रकार थी कि x + y की घात 3 बराबर x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy x + y, और सातवीं पढ़ी है x - y की घात 3 बराबर x की घात 3 - y की घात 3 माइनस का 3xy और x माइनस के y। और इन्हीं दो सर्वसम्मिकाओं से संबंधित बच्चों आपकी ये प्रश्नावली 2.5 का जो देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास, क्वेश्चन नंबर ये 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये x + y की घात 3, ये x - y की घात 3, ये x + y की घात 3 और ये x - y की घात 3, इसको आप कर लेंगे। छठा सवाल बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमने उदाहरण किए, और सातवां भी आप कर लेंगे, क्योंकि इनकी भी घात 3 है, और घात 3 वाली सर्वसम्मिका हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आप कर सकते हैं इसको। 99 को आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 10 के गुणज के रूप में तोड़ना है, तो इसको आप लिखेंगे 100 माइनस के 1, 100 में से 1 कम 99। इसको क्या लिखेंगे आप 100 प्लस के 2, और इसको क्या लिखेंगे आप 1000 माइनस के 2 में से जब 2 कम करेंगे तो आपको 998 ही मिलेगा। तो इसको आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 और 7 आपके लिए गृह कार्य हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सर्वसम्मिका नंबर 6 और सर्वसम्मिका नंबर 7 बीजीय सर्वसम्मिका आधुनिक के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और कैसे हमको इसको अप्लाई करना है, प्रयोग करना है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।